नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अभ्यास 5C पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में? निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए, यानी घात के रूप में लिखना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। नहीं, घातांक के रूप में जैसे लिखना है, जैसे 10 की घात 3 है, तो जितनी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसको उतनी ही बार लिखते हैं। जैसे 10 के ऊपर कितनी लिखा है? 3, तो इसको 10 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर, अब इसका गुणा करेंगे 10 दम 100। तो ये कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो हम लोग लिख देंगे, क्योंकि एक का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे एक में एक ही आएगा, और जीरो कितनी बार है? 3 बार, तो 3 जीरो लगा देंगे। अब जैसे लिखा हो नीचे 2 की घात 3, तो क्या लिखेंगे? 2 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा 8। अब जैसे x की पावर 5 लिखा हो, तो x को हम लोग 5 बार लिखेंगे। x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5, कितना लिखा है? x की 5 बार लिखा है, तो x की पावर 5। इसी तरह आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्या दिया गया है? c गुणे c, कितनी बार लिखा है? 5 बार। तो हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। कितनी बार लिखा था? 5 बार, तो c को लिख देंगे हम लोग c की पावर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे ये है c गुणे c गुणे c गुणे c गुणे c, कितनी बार हो जाएगा? 1 2 3 4 5। c कितनी बार लिखा गया है? 5 बार। जितनी बार लिखा होता है तो उसको उस संख्या के ऊपर लिख देते हैं, वही हमारा घात के रूप में होता है। तो c की पावर 5, पावर भी बोलते हैं इसी को, घात भी बोलते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा है? 5 गुणे a गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 5 गुणे a गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b। अब देखो 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार। a कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो a की पावर 2। और b कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो b लिख करके 3 ऊपर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं पार्ट। क्या लिखा है? 7 गुणे 7 गुणे 7। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखो कितनी बार लिखा है? 7, 1 2 3, तो 3 बार लिखा है, 7 की पावर 3, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं। क्या लिखा है? t गुणे t गुणे y गुणे y। अब देखना है t कितनी बार लिखा है? 1 2, तो t की पावर 2 है। y कितनी बार? 1 2, y लिख देंगे 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a की पावर 2 और b की पावर 2, जो भी संख्या, जैसे a कितनी बार लिखा है ऊपर? a की घात कितनी है? 2, तो a को हम लोग 2 बार लिखेंगे, और b की पावर 2 है तो b को भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, a की पावर 2 और b की पावर 2, तो a को हम लोग 2 बार लिखेंगे, a गुणे 2 a। अब b कितनी बार है? 2 बार लिखा है ना, b गुणे b, यही हमारा गुणा के रूप में आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। 9 a इंटू बी की पावर 3, इसको भी हम लोग लिखेंगे। 9 कितनी बार है? 1 बार। a कितनी बार है? 1 बार। और b कितनी बार है? 3 बार। b को हम लोग 3 बार लिखेंगे, b गुणे b गुणे b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा। क्या लिखा है? 10 x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 3,
तो 10 कितनी बार लिखा है? एक बार। तो 10 गुणे x कितनी बार? 3 बार। x गुणे x गुणे x गुणे y कितनी बार? 3 बार। y गुणे y। अब z कितनी बार? 3 बार। z गुणे z। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा? निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। हम इनको घातांक के रूप में लिखना है। a गुणे a कितनी बार लिखा? n बार। तो इसको a की पावर आंसर हो जाएगा n। इसी तरह ये दूसरा क्या लिखा? b गुणे b मतलब इंटू कितनी बार? n बार। तो इसको भी हम लोग b की घात n लिख देंगे। जितनी बार अगर लिखा होता है तो उसको हम लोग संख्या के ऊपर लिख देते हैं या फिर अचर पद के ऊपर लिख देते हैं। इसी तरह देखो, जैसे ये अचर पद आ गया, 3 गुणे 4 गुणे a गुणे a। तो 3 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 4 को हम लोग 2 बार लिखेंगे और a को भी हम लोग ऊपर 2 बार, मतलब ऊपर घात आ जाएगी। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है तीसरे का पहले पार्ट में? a गुणे e गुणे कितनी बार? n बार। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? a की पावर n। जितनी बार लिखा होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखते हैं। इसी तरह दूसरा है b गुणे b कितनी बार? n बार। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? b की पावर n। यही हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा। क्या दिया गया है? 3 गुणे 4 गुणे a गुणे a। अब ये देखते हैं इसमें 3 कितनी बार? 2 बार। तो 3 की घात है 2। 4 कितनी बार? 2 बार। तो 4 की घात है 2 इंटू a कितनी बार? 2 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर 2 और मतलब 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 1 की पावर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चौथा देखते हैं पार्ट। a गुणे s गुणे t गुणे t। तो ये कितनी बार है? 1 बार। s कितनी बार है? 1 बार। और t गुणे कितनी? t 2 बार। तो t की पावर 2। यही हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। एक व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है? 1 रुपये। उसकी आय प्रति वर्ष 20 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। एक व्यक्ति है तो उसकी वर्तमान आय क्या थी? ए। अब उसकी क्या लिखा है? प्रत्येक वर्ष, यानी आय है जो प्रत्येक वर्ष कितनी? 20 गुनी हो जाती है। अब से उसने क्या कहा है? 3 वर्ष बाद उसकी आय ए मतलब बी हो जाएगी। इसके बाद ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और बी की पावर 3। यही हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।